हमने उस हिटलर को ऐसा सबक सिखाया कि सारा जिंदगी भर याद रखेगा। सबक तो मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। हट! तुमने क्या सोचा था कि मैं सारी जिंदगी लौट कर नहीं आऊंगा? मैं अकेला नहीं आया। कौन है? मेरे साथ पुलिस भी आई। पुलिस? इंस्पेक्टर। यस सर। गिरफ्तार कर लो लोगों को। हवलदार। वो लोग समझते मेरी बात को। गिरफ्तार कर लो लोगों को। पकड़ लो इन्हें। नहीं सर। डैडी, डैडी, आप? हूं तो मैं तेरा बाप, लेकिन तुझे बेटा कहते मुझे शर्म महसूस होती है। तेरे तमाम काले करतूतों की रिपोर्ट मुझे मिलती रही है। मैंने क्या काले करतूत किए हैं? कौन से काले करतूत किए हैं? तूने आज तक इनकी मेहनत का मुआवजा क्यों नहीं दिया? इनको इन्हें बोनस क्यों नहीं दिया? उल्टा ये क्या वसूल करता है तुम लोगों से? बेशर्म, डंड भी बोलता है। अरे तेरी जगह इन लोगों ने ऑफिस संभाला, ऑफिस को करोड़ों का फायदा करके दिया, इसलिए आज के बाद तू दंड भरेगा। सीधे आवाज बोल। मैं? हाँ तू। इनका सारा पैसा इन्हें लौटा, सूद समेत इनका बोनस इन्हें लौटा, वरना इनकी जगह मैं तुझे जेल भिजवा दूंगा, याद रखना। फिर मुझे माफ कर देंगे ना? नहीं नहीं नहीं, इतनी आसानी से तुझे माफ नहीं करूंगा। आज के बाद तू इस ऑफिस में नहीं रहेगा, बल्कि अब आज तू अंडमान निकोबार जाएगा। काला पानी, काला पंप, काला पंप। फालतू कोशिश मत करना। क्या हुआ? पानी। आवाज छूटने वाला नहीं है, अंडमान जाके छूटेगा शायद। तुम्हें कैसे? नहीं। चल बाहर निकल, बाहर निकल। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, मैं इस बेवकूफ की हिमाकत पर आपसे शर्मिंदा हूं, और मैं इसकी तरफ से आप सबसे माफी मांगता हूं। और आज के बाद इस कंपनी में तुम लोग नौकर नहीं हो, बल्कि बराबर के हिस्सेदार हो। क्या बात है? ये ऐलान सुनने के बाद तुम लोग खुश नहीं हुए क्या? क्या है कि अगर छोटे मालिक फिर से लौटाए तो, अब लौटाए तो। पहले तो तुम ठीक थी, अचानक तुम्हें क्या हो गया? छोटे मालिक की दुआ से। नहीं, वो लौट के नहीं आएगा। इसे मैं काला पानी में ऐसी जगह भिजवा दूंगा कि वही जन्म में तो कम से कम लौट के नहीं आएगा। नहीं, बस खुश ना? I'm sorry. एक्सक्यूज मी। Yes? दिव्या के फादर बहुत सीरियस हैं, उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। अगर आपकी परमिशन हो तो इन्हें ले जा सकता हूँ मैं? प्लीज मैडम, ही इज वेरी सीरियस। Divya, you can go. थैंक यू मैडम। It's all right. क्या हुआ मेरे पिताजी को? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या हुआ पिताजी को? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? कब? आज सुबह ऑटो के साथ। कहाँ? लिंकिंग रोड पर। लिंकिंग? अरे अपने लिंकिंग रोड पर, बांद्रा वाले पर। जोरदार चोट लगी है, बुरी तरह जख्मी हुए हैं। चलो। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मुझे कैसे मालूम? मैं ही उन्हें हॉस्पिटल ले गया हूँ। कौन से हॉस्पिटल में? अरे वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। इसी शहर में या दूसरे शहर में? हाँ, इसी शहर में। लेकिन तुमने ये क्यों पूछा? इसलिए कि मेरे पिताजी को पुणे गए हुए 3 दिन हो गए हैं और वो कल आने वाले हैं। पुणे गए? अच्छा, फिर तो वो जरूर आपके दादाजी होंगे। मेरा जन्म होने से पहले मेरे दादाजी इस लोक को छोड़कर परलोक से धार गए। देखो, उस दिन हकीकत जाने बिना
मैंने तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया और इसीलिए चेन गिरवी रखकर तुम्हें जमानत पर छुड़ाया। हमारा हिसाब किताब चुकता हो गया है, समझ गए ना? और आज इस बहाने से कि मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे क्लासरूम से बाहर ले आए और फिर किसी दिन मुझे रास्ते में देखोगे और कहोगे तुम बहुत खूबसूरत हो, और उसके बाद सीधे मेरे घर चले आओगे और कहोगे तुम मुझे बहुत पसंद हो। आई डोंट लाइक दिस, ओके? यही वो चेन है ना जो तुमने गिरवी रखी थी? मैं इसे वापस करने आया हूँ। लेकिन तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे एक बात का जबरदस्त एहसास हुआ। क्या एहसास हुआ? यही कि तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए मुझे बहुत पसंद हो। आई लाइक यू, ओके? मुझे ढूंढ रही थी? नहीं तो। कहानियां ना बनाओ, सच बोलो। मुझे ढूंढ रही थी ना? नहीं। खाओ कसम। नहीं। आहा, तो फिर मुझे ही ढूंढ रही थी? नहीं नहीं नहीं। देखो, जब तक तुम सच नहीं बोलोगी मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं। लेकिन बस यहाँ तो रुकेगी नहीं, वो तो चली जाएगी। नहीं जाएगी, क्योंकि मेरी मोटरसाइकिल बस के सामने नंदी बैल की तरह खड़ी है। हाँ? अरे सिग्नल चेंज हो गया, तुम्हारी मोटर बाइक हटाओ ना। मुझे ढूंढ रही थी कहने तक मेरी मोटरसाइकिल यहाँ से नहीं हिलेगी। अरे रे, ट्रैफिक जैम हो रहा है। तो होने दो। प्लीज अपनी मोटर बाइक हटाओ ना। तो फिर इकरार करो ना। ओह कम ऑन यार, एक्सेप्ट। अच्छा बाबा, मैं इकरार करती हूँ, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी बस। ओह एक मिनट। हाँ, अरे दीदी आप यहाँ आइए। बहन जी आप भी। अरे माँ जी आप जरा तकलीफ कीजिए ना। हाँ, तो अभी जो तुमने कहा फिर से इन सबके सामने कहो ना। मैंने क्या कहा? है? अरे बोलो बोलो। नहीं। तो फिर मैं मोटरसाइकिल यहाँ से कभी नहीं हटाऊंगा, मर जाऊंगा तब भी नहीं हटाऊंगा। अच्छा बाबा, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, बोला ना। हाँ, देखा आपने, सुना आपने। आप सब लोग गवाह हैं, क्योंकि कल ये बात से मुकर भी सकती है। तो फिर कल शाम 4 बजे बस स्टैंड के सामने मिल रहे हैं, ओके? नो। यस। नो। 4 बजे नो। बस स्टैंड के सामने मिल रहे हैं। बाय। ओह नो। ओह हाय। अरे तुमने तो कहा था कि तुम नहीं आओगी, अब फिर क्यों आई? मैं ये कहने के लिए आई हूँ कि मेहरबानी करके कल की तरह मुझे उलझन में मत फंसाना। मूंगफली खाओगी? काला खट्टा पियेंगे। अरे 2 काला खट्टा लेके आना। अरे अरे ओह हाय। क्यों, मुझे देखकर तुम्हें डर लगता है ना? मेरा स्टाइल, मेरी चाल, मेरी हिम्मत से तुम खौफ खाती हो। अगर नहीं तो साबित करके दिखाओ। किस तरह? मेरे साथ चाय पीकर। ओह हाय। ओह चाय। ओह बाय। ये क्या है? इकोनॉमिक्स। मतलब? लड़ाई झगड़े से इकोनॉमिक्स बहुत दूर है। अरे लड़ाई झगड़े तो सब छोड़ दिए मैंने, बस एक बुरी आदत रह गई, चोरी। हाँ? वो भी तुम्हारे घर की चोरी, अपने घर की नहीं। और ये छोटी मोटी चोरी नहीं है, बहुत बड़ी चोरी है। अरे भाई पूछो तो सही कि क्या चोरी किया मैंने? क्या चोरी की है? तुम्हारा दिल। खामोशी का मतलब आधा इकरार होता है। थैंक्स। सच? चाय के लिए। ओह माय गॉड। क्या हुआ? मेरे पिताजी। कहाँ बैठे सफेद शर्ट में। अच्छा, क्या नाम है उनका? दुर्गा प्रसाद। दुर्गा प्रसाद। अब मिस्टर दुर्गा प्रसाद, क्या कर रहे हो? अरे मैं साहब से बात कर रहा हूँ। मिस्टर दुर्गा प्रसाद। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप अरे क्या साहब, आपको देखे हुए कितने दिन हो गए। आइए ना, एक कप चाय पीजिए ना हमारे साथ। ओह माय गॉड। भाई मैंने अभी अभी पी है। अच्छा साहब, एक कप नहीं, आधा कप सही। आइए साहब, हम इंतजार कर रहे हैं। जी वो बंद रखो ना। अरे मैं साहब से बात कर रहा हूँ, आप आइए ना साहब। प्लीज।
आप पीजिए, मैं जरा जल्दी में हूँ। अच्छा साहब, इस बार नहीं, लेकिन अगली बार हमारे साथ चाय जरूर पीजिएगा। हाँ साहब? हाँ भाई, अभी जल्दी में हूँ, फिर आऊंगा, पी लूंगा कभी। साहब भूलना नहीं है अरे साहब। जाने दो हाँ ना। हाँ, नहीं भूलूंगा। बैठ जाओ, आपको मेरी कसम साहब। बैठ जाओ हाँ ना। ठीक है। ओके सर, बाय। और चाय। पक्का नगीना है तुम्हारे डैडी। बाय। Stupid. हाँ, हाय। तुम कौन सी किताब? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रिसर्च। हाँ? अटेंडेंट ने देख लिया तो तुम्हारी गर्दन पकड़कर बाहर फेंक देगा। अरे कैसे फेंकेगा? प्यार से 10-10 के 3 कड़क कड़क नोट उसके हाथ में थमा दिया, अब तो वो अपना ही आदमी बन गया। अच्छा बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? मुझे थोड़ी देर तुमसे प्राइवेट में बातें करनी थी। ये बात कहने के लिए तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली? नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी नजर में कोई जगह है तो बताओ, वहीं जाकर बातें करते हैं। हाँ, कोई देखेगा तो क्या समझेगा? कोई कुछ नहीं देखेगा, समझेगा। मैंने सबको पढ़ने में लगा दिया है। अच्छा जल्दी बोलो। आई थिंक आई लव यू। आई लव यू। तुम क्या कहती हो? एक काम करो, हाँ? सबको बुलाकर माइक सामने रखकर ऐलान कर दो, तब जवाब दूंगी। अब जाओ। तुम्हारा यही फैसला है? हाँ हाँ हाँ। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? ये कॉलेज का माइक टेस्ट हो रहा है। 3 2 1। मैंने खुद तुमसे कहने के लिए सोचा, मगर तुमने सबके सामने ऐलान करने के लिए कहा, इसलिए माइक सामने रखकर बोल रहा हूँ। जो मैं कह रहा हूँ उस पर तुम यकीन करोगी ना? तुम्हारे कहने के मुताबिक सबको तो बताना नामुमकिन था, इसलिए जितने लोग कॉलेज में मौजूद हैं, जितने लोग हैं, उनको बताने के लिए प्रिंसिपल साहब के रूम में जो माइक है उसके जरिए मैं सबको ऐलान कर रहा हूँ कि कैन यू हियर मी?